Hello students, here we are doing one very important topic, the reasoning questions. आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक किए होंगे, नहीं किए तो जरूर करें और अभी वाला तो अभी कर दें जल्दी से फटाफट. यस किया, गुड. Our first explain why question is why scandium plus 3 is diamagnetic. Diamagnetic means what? That means whenever we will put any ion, any molecule, any compound in applied magnetic field. Suppose these are the applied magnetic field and this is scandium plus 3 we are keeping. Then scandium plus 3 will feel repulsion by the applied magnetic field, that will be called diamagnetic character. लेकिन थ्योरेटिकली कैसे पहचानेंगे भाई? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करने थोड़ी जाएंगे. तो हम ये देख लेते हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं किसी आयन में, किसी मेटल में, मॉलिक्यूल में, अगर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर कहलाएगा थ्योरेटिकली. तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d14s2, स्कैंडियम प्लस 3 का हो जाएगा 3d04s0. डी में कोई अनपेयर्ड नहीं है, और जब कोई अनपेयर्ड नहीं है इसका मतलब सारे पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा. वन अनदर क्वेश्चन इज टाइटेनियम प्लस 3 salts are colored while titanium plus 4 salts are colorless. What is the reason behind it? कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से देख लो. पहले टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, 3d24s2. सेकंड नंबर का एलिमेंट है टाइटेनियम. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, फोर्थ पीरियड में 3 इलेक्ट्रॉन हटाए, टाइटेनियम प्लस 3 बना. 1 इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इज प्रेजेंट इन Ti प्लस 3. Ti plus 4 में 4 electrons will be removed. No unpaired in 3d. So the titanium plus 3 is having unpaired electron, so it can go in dd transition. dd transition मतलब d से इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, वापस d में आएगा. जो भी एनर्जी एमिट होगी, उसकी जो भी वेवलेंथ होगी, उसको हम बोलेंगे dd transition. हाइड्रेटेड कॉपर प्लस 2. थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, कहां ध्यान है? इधर देखो. हाइड्रेटेड प्लस कॉपर प्लस 2 सॉल्ट इज ब्लू, व्हाइल एनहाइड्रस कॉपर प्लस 2 सॉल्ट्स आर कलरलेस. हाइड्रेटेड मतलब वाटर अटैच है. हेलो, सुनाई दे रहा है? हाइड्रेटेड मतलब वाटर इज देयर. एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है. यानी कि हाइड्रेटेड का मतलब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. एनहाइड्रस का मतलब ओनली कॉपर सल्फेट. तो हाइड्रेटेड वाला सॉल्ट कलर्ड है ब्लू, एनहाइड्रस वाला कलरलेस है. जबकि दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. यहां भी कॉपर प्लस 2 में है, यहां भी कॉपर प्लस 2 में है, बोथ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लेकिन फिर भी एनहाइड्रस वाला कलरलेस है, बिकॉज बोथ हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बट इन हाइड्रेटेड वाटर एक्ट एज लिगेंड, एंड दिस वाटर विच एक्ट एज लिगेंड विल स्प्लिट द डी सबशेल. और जब डी सबशेल स्प्लिट हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आ जाएगा, देन इट कैन गो इन डी ट्रांजिशन. स्प्लिट अप डी सबशेल इनटू 2 पार्ट, सो डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल. भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हुए हैं और डी ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा, तो कलर कैसे आएगा? नहीं आएगा. तो वाटर की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो जाएगी, कलर विल अपीयर, डी ट्रांजिशन हो जाएगा. Which metal of the first transition series? First transition series मतलब स्कैंडियम टू जिंक
+1 oxidation state is most frequently +1 oxidation state स्कैंडियम और टाइटेनियम में से कौन सा एलिमेंट सबसे बढ़िया रखता है, जल्दी रखता है, फ्रिक्वेंटली रखता है? तो अगर आप कॉपर का एग्जांपल ले लें, कॉपर विल बी द आंसर. कॉपर इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, एवरीबडी नोज. और +1 में 4s का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, 3d10 आ जाएगा. और 3d10 इज स्टेबल. तो बताओ कॉपर +1 क्यों नहीं रखना चाहेगा? लेकिन स्टेबल तो कॉपर +2 होता है. हमने ये डिस्कस किया है. ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर +2 का साइज छोटा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, नेचुरली कॉपर +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. पर कॉपर प्लस ज्यादा बन सकता है, ये तो है ही है. वन अनदर क्वेश्चन इज स्कैंडियम का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है +3 स्टेट इज कलरलेस, while titanium H2O whole 6 +3 is colored. Why? अगर आप टाइटेनियम H2O whole 6 +3 को देखेंगे, टाइटेनियम यहां +3 स्टेट में है, like this, and D is having one unpaired. So due to unpaired electron, it can go in DD transition. और जब DD transition होगा तो कलर आ जाएगा. What is the standard electrode potential? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बहुत चर्चा करते हैं इसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम E0 से डिनोट करते हैं. E0 Mn+m. m मतलब मेटल. ये आता कहां से है? तो एक्चुअली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द सम ऑफ the following energies: sublimation energy, ionization enthalpy, and hydration energy. सॉलिड मेटल को पहले गैस में कन्वर्ट किया, गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी, और वाटर में जब उस आयन को रखा और जो एनर्जी रिलीज हुई, तो गिवन एनर्जीज आर पॉजिटिव, रिलीज एनर्जी इज नेगेटिव, हाइड्रेशन एनर्जी, और इन तीनों एनर्जीज का सम कहलाएगा डेल्टा एच, एंड दिस डेल्टा एच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. कहीं भी हमको किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पता करनी हो, इन तीनों एनर्जीज का सम ले लेते हैं. इफ द वैल्यू इज लेस ऑफ द डेल्टा एच, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी लो. डेल्टा एच और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही बात है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी लो एंड ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल. तो एक क्वेश्चन बना कि E0 ऑफ कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यू कैन सी इस प्लस, बाकी सबके नेगेटिव आएंगे. स्कैंडियम टू जिंक आप किसी का भी ले लीजिए, सबके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होंगे, लेकिन कॉपर का पॉजिटिव है. तो नेचुरली इन दोनों में से कोई पॉजिटिव आ रहा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी तो रिलीज होती है, तो नेगेटिव है. तो अगर आप देखें कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s1, कॉपर प्लस का हो गया 3d8. इसमें जो एनर्जी हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहां जो एनर्जी दी वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इन दोनों का सम बहुत ज्यादा होगा. अगर इन तीनों में से फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हुई, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा ना. और डेल्टा एच को ही तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. तो जब डेल्टा एच नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा, तो
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी का ज्यादा होना जरूरी है, ये दोनों कम हो और ये ज्यादा हो। पर कॉपर के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का सम ज्यादा हो जाता है, इसलिए कॉपर +2 की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, विल मीट अगेन।